ये अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली है। इसको ध्यान से देखना है। अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली आपकी है, ठीक है। ये चीज को बहुत ध्यान देना है। ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सब पिछली वीडियो में पढ़े हैं, सब पिछला है। देखिए यहाँ लिखा क्या है, ध्यान दिए। अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली है। 1 नंबर पर निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोट एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए ये लिखा कैसे है, ठीक। सबसे पहले इसको लिखा कैसे हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 5x कोष्टक के अंदर डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6y यहाँ log x इस तरह दिया हुआ है। अब इसमें भैया देखना है कोटि और घात। तो सबसे पहले कोटि और घात किस में ज्ञात करते हैं, जो सबसे ज्यादा बार अवकलन हो उसकी हम कोटि और उसी के ऊपर की घात बताते हैं। जैसे देखो इस वाले में सबसे ज्यादा बार ये अवकलन कितने बार है, एक बार। होल स्क्वायर मतलब नहीं कितनी बार ये अवकलन किया गया है, ये एक ही बार किया गया, इसलिए इसकी घात नहीं बताएंगे। ये सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया है, इसलिए इसका घात भी बताएंगे। देखिए अब इसकी अवकलन सबसे ज्यादा बार हुआ है तो इसकी घात 1 हो जाएगी, ये देखिए यहाँ। और कोटि कितना 2 हो जाएगी, तो यहाँ पास आप बताएंगे कोटि बराबर 2 और घात बराबर 1, ठीक। तो इस तरह इसमें भी देखिए यहाँ लिखा है डी वाई अपान डी एक्स का होल क्यूब माइनस 4 डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7y यहाँ साइन एक्स। अब देखो इसको बताइए कितनी बार किया गया है। अब इसमें जो दूसरा नंबर है इसको आपको बताना है। तो अब यहाँ पास 2 चुनौतियां आपके हैं। अवकलन तो दोनों एक ही बार हुआ है, अवकलन दोनों देखो इसका एक बार भी इसका, लेकिन घात यहाँ 2 है। तो यहाँ पास ध्यान देना है, अवकलन एक बार है लेकिन घात सबसे ज्यादा किसकी है, ये इसकी। तो हम यहाँ पास कहेंगे यही सब चीज ध्यान देना है। अवकलन तो सब सेम है कोटि, लेकिन इसी घात ध्यान देना है। आपको कोटि उसी के लेना होगा जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी। ये देखिए आपका 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास आगे आइए अगला नंबर पर। अगला नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है डी के पावर 4 वाई अपान डी एक्स के पावर 4 माइनस साइन, और यहाँ डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब बराबर 0। अब भैया ये ध्यान दीजिए, हमने कई बार आपको बताए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर थीटा अवकलन किया है, थीटा को अवकलन किया है, कितनी भी अवकलन हो से मतलब हमको नहीं, थीटा का अवकलन किया है तो इसकी हम घात नहीं बता सकते। क्या करेंगे, घात नहीं बता सकते।
सिर्फ कोटि बताएंगे कि कौन कितनी कोटि है। ठीक है, थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर घात उसकी थीटा अवकलन है उसमें घात नहीं बताई जाएगी, उसकी घात अपरिभाषित होगी, कोटि बताई जाएगी। तो यहाँ पास लिखना है कोटि, कोटि आपकी 4। ठीक है, और यहाँ पास लिखेंगे घात परिभाषित नहीं है, भाषित नहीं है, ये चीज को बताना है। इतनी बात बहुत ध्यान से आपको बताना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित सत्यापित कीजिए दिया हुआ फलन अस्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण। तो ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ क्या देखें, यहाँ लिखा है एक्स वाई और ए ई के पावर एक्स, यहाँ बी ई के पावर माइनस एक्स, ठीक, और प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है। आपका अवकलन किस रूप में दिखाया है, एक्स डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ये चीज आपको इतना लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पहचान है कैसे कितना बार हम अवकलन करेंगे। इसमें अचर पद आपको कितने दिख रहे हैं, 2 अचर पद 2 दिख रहे हैं, तो एक मतलब इसको 2 बार अवकलन करना हो, जितने अचर पद उतनी बार अवकलन, तो इसको 2 बार अवकलन करना है। ठीक, जैसे ये दिखता है। चलिए हम यहाँ पास फर्स्ट नंबर पर अवकलन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हम y डैश का यूज करेंगे। देखिए इसका अवकलन जब करोगे तो फर्स्ट को छोड़ दोगे, सेकंड का अवकलन करोगे ऐसे डैश लगा देना। अब सेकंड को छोड़ दोगे, फर्स्ट को करोगे तो एक फर्स्ट में आता है तो उसका 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ a को छोड़ देना है, एक अचर है, और e के अवकलन में सेम यही आ जाता है। ठीक है ना। अब b में इसी तरह e के अवकलन करेंगे तो माइनस एक्स रहेगा, और बाद में x करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ये चीज ध्यान देना है। अब एक्स स्क्वायर को करोगे तो 2x हो जाएगा, इतना। ये प्रथम बार अवकलन है आपका, बहुत ही ध्यान दीजिए, तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पास एक्स वाई एक बार इसको लिख लेते हैं, ये y, यहाँ a जिस तरह लिखा हम उतार रहे हैं, माइनस हो जाएगा। यहाँ b e के पावर माइनस एक्स प्लस 2x, ये हम इसको एक बार ये लिख लिए। अब इसको पुनः यहाँ देखो, ये पुनः अवकलन, पुनः अवकलन, ये पुनः करेंगे तो देखिए फिर फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड करेंगे, ये आ जाएगा। और जब इसको देखेंगे तो इसको करेंगे सेकंड फर्स्ट को तो उसका 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब इसको करोगे तो y डैश हो जाएगा बराबर a e के पावर में कोई परिवर्तन नहीं। अब यहाँ ये इसको कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ बात को ध्यान देना, यही हम कर रहे हैं इसको। और इसको जब करेंगे तो पुनः
ये प्लस हो जाएगा, इसका माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ई के यहाँ बी ई के पावर -x, और यहाँ इसका अवकलन करेंगे x 2 में चेंज हो जाएगा इतना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 आएगा। इतनी बात को बहुत ही ध्यान देना है, ठीक। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पास हमको इस 2 को इधर लाना, जैसे इसको इधर लाओ, यहाँ x y डैश, ये y यहाँ -2x, यहाँ a e के पावर x माइनस b e के पावर x। इसको समीकरण 1 ही मानना है, उसको हम ये समीकरण बना लेते हैं। हमारा ये 1 है, ठीक। और ये इसको भी हम भी 2 न मानकर एक ही, वो अभी यहाँ 2 न माने, अभी इसको सिंप्लीफाई, 2 को इधर लाओ, यहाँ x y डबल डैश, यहाँ y डैश, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पास e के पावर x प्लस b e के पावर -x, और यहाँ -2। समीकरण अब हम इसको 2 मानेंगे, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो यहाँ पास लिखिए, देखिए, तो x y डैश प्लस y माइनस 2x बराबर a e के पावर x माइनस b e के पावर x, और यहाँ x y डबल डैश प्लस यहाँ 2y डैश -2, यहाँ a e के पावर x प्लस b e के पावर -x। ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 है। देखिए, यहाँ जोड़ने पर विलोपन विधि का उपयोग किया गया है। विलोपन विधि से देखो, विलोपन में क्या है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ x, देखिए इसको जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ x y डैश प्लस x y डबल डैश प्लस, यहाँ देखिए साइन को चेंज कर दिया जाए पहले, नहीं इस तरह में, देखिए साइन को क्यों नहीं चेंज किया गया, क्योंकि पहले से ये आपका क्लियर था, इसलिए साइन को हम नहीं चेंज किए, ठीक ना, इसलिए का। तो अब जोड़ लेंगे, देखो x y डैश, यहाँ x y डबल डैश प्लस y, और यहाँ प्लस 2y डैश माइनस यहाँ 2x प्लस 2। अच्छा, माइनस ये भी है, माइनस ये भी है। इतनी बात देख लीजिए, यहाँ ये इसको लिख लिए, यहाँ पास ये इसको लिखा, ये -2x -2, ठीक है। यहाँ पास हो जाएगा 2a e के पावर x, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, ये चीज ध्यान देना है। अब यहीं पास हम क्या करेंगे, घटाने पर, इसी को जोड़ने पर, देखो इस किए थे हमने, क्या किए, जोड़ने पर। अब इसी को घटाने पर, घटाने पर, अब इसको यहाँ लिख लीजिए, देखिए x y डैश, यहाँ y -2x, यहाँ बराबर 1 e की पावर x
बी ई के पावर माइनस एक्स, ठीक ना। यहाँ एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस 2, यहाँ ए ई के पावर एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस एक्स, सेम टू सेम वही चीज है, सिर्फ इसमें क्या है, ये समीकरण आपका वही रहेगा, समीकरण 2 वही रहेगा, यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये चीज देखो कट जाएगा आपकी बार, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे माइनस एक्स, देखिए ये प्लस में लिखा जाएगा, ये एक्स वाई डैश, ये वाला माइनस में, एक्स वाई डबल डैश, यहाँ प्लस वाई, ये माइनस में है, 2y डैश, यहाँ माइनस 2x, और ये हमारे पास क्या है, देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पास लिखना है आपको बहुत ध्यान से, यहाँ हमारे पास प्लस 2, ये माइनस 2, यहाँ बी ई के पावर x, इतनी बात को ध्यान देना है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अब अगला स्टेप को ध्यान दीजिए, अगला स्टेप हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास समीकरण दिया है, शुरू में क्या दिया था, देखिए ये हमारा शुरू में, देखिए यहाँ, और ये हमारे पास समीकरण रियल समीकरण है, क्या है, रियल समीकरण, ये चीज को ध्यान देना है। तो इसमें हम वैल्यू रखाएंगे, तो हमारा रियल समीकरण को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पास रियल में हमको लिखा हुआ है एक्स वाई, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, अब सही है। यहाँ देखो, यहाँ आपका बराबर लगा हुआ, ए ई के पावर एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों समीकरण में ए के मान देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पास माइनस बी का मान दिया हुआ है, तो ये चीज को ध्यान दो। अगर इस माइनस को मैं यहाँ कर दूं तो मेरा यहाँ पास क्लियर हो जाए, कैसे, इसमें 2 से गुणा करूंगा, क्योंकि 2 देखो सभी में है, तो 2 से जब गुणा, 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पास 2xy, यहाँ 2a के पावर x, यहाँ प्लस 2b के पावर माइनस x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक। अच्छा माइनस से भाग करा दूं तो मेरा क्या ही चेंज हो जाएगा, तो माइनस यहाँ एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई प्लस 2y डैश प्लस 2x माइनस 2, ये प्लस बी ई के पावर x। भैया माइनस से इसलिए किए हैं कि हमको ये प्लस 2 दिखना चाहिए, और ये प्लस 2a प्लस 2b ई के पावर माइनस एक्स, और ये क्योंकि हमारे पास यहाँ प्लस में है, इसके स्थान पे इन सबको हम रखेंगे। तो देखो यहाँ बहुत आसान है, थोड़ा सी दिक्कत उठाना ही पड़ेगा। तो देखिए 2, यहाँ एक्स वाई ये लिखा रहेगा, यहाँ पास हम लिखेंगे एक्स वाई डैश, यहाँ एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई प्लस 2y डैश माइनस 2x माइनस 2, ठीक, ए के स्थान पर। अब यहाँ देखिए बी के स्थान पर ये माइनस वाई रखा जाएगा, यहाँ माइनस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई प्लस 2y डैश प्लस 2x माइनस 2, और बाहर क्या दिया है देखो, ये 2, यहाँ प्लस 2x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कौन सा यहाँ से हट रहा है, देखिए यहाँ ये प्लस में एक डैश ये लिखा हुआ है एक्स वाई डैश
ये माइनस में कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ y है और यहाँ माइनस वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ -2x है, यहाँ +2x है। ये चीज को बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक, अब देखिए ये कितनी बार हो गया, 2 बार। तो यहाँ पास 2xy बराबर 2xy डबल डैश, यहाँ पास ये 2 ये है 2 ये है, तो यहाँ पास 4y डैश। ठीक, -2 यहाँ -4। ठीक, अब हमको क्या दिया है, +2x²। अब हमने देखो यहाँ पास y डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, यहाँ d²y, यहाँ dx², और यहाँ सिंगल डैश को क्या लिख सकते हैं, dy/dx। ये चीज को ध्यान देना। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पास जो लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे। यहाँ हमारे पास 2x यहाँ कोष्टक के अंदर ऐसे लिख देंगे, यहाँ ऐसे, प्लस यहाँ 4, यहाँ dy/dx -4 + 2x²। यही हमको बताना था। देखिए ये देखिए यहाँ पास x है, यहाँ 2 है, यहाँ xy है, यहाँ माइनस है। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान दीजिए। हमारे पास ये चीज को बहुत ध्यान देना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ सब में कॉमन हमको दिख रहा है क्या, देखिए 2 कॉमन है, बिल्कुल ये भी सही है, कॉमन ले लो तो हमारा ये हो जाएगा। देखिए एक्स वाई, क्योंकि सब लोग को तो अपना वो देखना है ना। देखिए एक्स यहाँ d²y, यहाँ dx², यहाँ +2, यहाँ dy/dx, यहाँ -2, यहाँ x²। ठीक है ना, ये चीज, तो ये अपना उत्तर हो गया। ठीक है ना, अब अपना मिला लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए, अब मिल गया आपका, ये देख लीजिए। ठीक, इस प्रकार आपका सलूशन क्लियर हो चुका है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उत्तर में दूसरा है, दूसरे का दूसरा है, ठीक है ना, कैसे हल होगा देखिए, कैसे लिखा है पहले इसको लिख लेते हैं। y = e⁻x और कोष्टक में a cos x + b sin x, इस प्रकार ये लिखा हुआ है। ठीक, ये बराबर है, यहाँ क्या दिखाना सत्यापन करके, ये d²y, यहाँ ये x है, यहाँ x², यहाँ -2 dy/dx + 2y, ये आपको प्रूव करके दिखाना। तो देखो कैसे, इसका मतलब कि यहाँ पास अचर पद कितने हैं, 2, तो 2 बार इसको अवकलन करना है। तो मैं पहले ई से इसके अंदर गुणा कर लूंगा। ठीक, तो ई से जब गुणा करूंगा तो मेरा e⁻x, ये a cos x, यहाँ b ex, यहाँ b sin x। ठीक, अब देखो एक पार्ट इसको मैं ले लूंगा, एक पार्ट इसको, तो मैं अवकलन करा रहा हूँ। प्रथम बार अवकलन कराने के लिए ये मैंने लिखूंगा नहीं, ये ऐसे बना दिया, यहाँ y डैश, a को बाहर कर देंगे ऐसे, e को छोड़ेंगे, हम cos को करेंगे तो माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक, और अब
कास को छोड़ देंगे और ई को करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा पहले हो गया। दूसरे भाग में देखिए, बी को हम छोड़ देंगे, ई को करेंगे तो कोई ई हमारा रखा रहेगा, साइन को करेंगे तो कास में चेंज हो जाएगा। ठीक, और अब हम साइन को छोड़ देंगे, ई को करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको हम लिख लेते हैं ए से गुणा कराकर। तो यहाँ माइनस ए ई एक्स साइन एक्स और ए ई के पावर एक्स कास एक्स। यहाँ भी इसी तरह, यहाँ बी ई के पावर एक्स कास एक्स प्लस यहाँ बी ई के पावर एक्स साइन एक्स। अब ये चीज को ध्यान देना है, यहाँ वाई डैश, ये चीज को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना है। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट, यहाँ इसको हम एक कर लेते हैं और इसने पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ वाई डैश, इसको जब लिखेंगे ये वाला पार्ट ए ई के पावर एक्स कास एक्स प्लस बी ई के पावर एक्स यहाँ साइन एक्स। इसमें हम ये देखो माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लें, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ए ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस बी ई के पावर एक्स कास एक्स। ठीक, अब देखो इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, ये चीज को हमारा देखिए ये, तो यहाँ हम वाई डैश बराबर ये वाई, ये माइनस, ठीक है, यहाँ पास लिख लेते हैं ए ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस बी ई के पावर एक्स कास एक्स। इतना, इसको ट्रांसफर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस बी ई के पावर एक्स यहाँ कास एक्स। इसको इधर लाए इसको, तो यहाँ ये वाई ये माइनस वाई डैश। ठीक है, अब ध्यान देना इतने की वैल्यू हमको क्या पता हो गई, ये चीज। अब इसको पुनः अवकलन करेंगे, जब यहाँ पुनः करेंगे तो हम इस पार्ट को करेंगे, ध्यान देना इतने पार्ट को, तो हम ए को बाहर कर लेंगे, तो हमारे पास ई को छोड़ देंगे, कास को साइन को करेंगे तो कास आ जाएगा। ठीक, प्लस अब साइन को छोड़कर हम ई को करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, या माइनस यहाँ पास लिख लीजिए। अब यहाँ बी बाहर कर दिए। अब देखो ई को कोई दिक्कत नहीं, कास को करेंगे तो माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ एक कास को हम छोड़ देंगे, ई में कोई परिवर्तन अवकलन में नहीं होगा, और यहाँ बराबर में ये y है, y का अवकलन y डैश हो जाएगा और y डैश का y डबल डैश हो जाएगा। इतनी बात को ध्यान देना है। अब इसके अंदर गुणा करेंगे, यहाँ ए ई के पावर एक्स कास एक्स प्लस ए ई के पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ प्लस ये बी ई के पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ माइनस ये बी ई के पावर एक्स कास एक्स, यहाँ बराबर वाई
माइनस वाई डबल डैश। अब चेक करो ये वाला मान कहीं दिया है? अच्छा, इसको नहीं, अलग अलग करेंगे, हमारे में तो सेम नंबर यहाँ है। यहाँ देखो कास है और यहाँ प्लस साइन, ये वाले कहाँ, ठीक ना। तो यहाँ ए ई के पावर एक्स कास एक्स प्लस यहाँ बी ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ ए ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस बी ई के पावर एक्स कास एक्स। यहाँ वाई डबल डैश वाई डैश माइनस वाई डबल डैश, इतने का मान देखिए अब, और इतने का मान, इतने का मान हमको ये दिया हुआ है, इसके स्थान पर वाई रख लेंगे और इतने का मान यहाँ ये दिया हुआ है, ठीक। इसके स्थान पर हम वाई माइनस वाई डैश बराबर हमारे वाई डैश माइनस वाई डबल डैश। अब इनको सबको जोड़ लो, इसको इधर सब ले आओ जोड़कर, या इसको इधर लाइए, इसी को इधर लाइए। तो यहाँ पर देखिए ये वाई डबल डैश माइनस में तो प्लस हो गया, ये माइनस में है, ये माइनस में है तो इसके पास करेंगे तो 2 वाई डैश, ये देखो प्लस 2 वाई बराबर 0। ये बात को ध्यान देना है कि वाई डबल डैश किसको लिया है, डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, वाई डैश किसको लिए हैं, डी वाई अपान डी एक्स। यहाँ पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपान डी एक्स, ये बराबर 0। यही हमको प्रूव करना था, देख लीजिए सत्यापन में यही चीज है, ठीक ना। इस प्रकार ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, ये आपका क्या दिया हुआ है, बहुत सावधानी से देखिए। यहाँ पास हमको दिया है y बराबर एक्स साइन 3x, और इसको हमको क्या करना है, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 कास 3x, ये हमको प्रूव करना है। ये y है, यहाँ पास 9 है, इसका मतलब इसको हम 2 बार करेंगे। तो पहली बार करने के लिए देखिए क्या है, इसको हम फर्स्ट, इसको सेकंड, यहाँ डैश लगाएंगे, ध्यान देना। प्रथम बार अवकलन के लिए हमने डैश लगा दिया, तो यहाँ हम फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड को जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कास 3x, अब थीटा करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। अब प्लस, अब साइन को छोड़ दो, ये साइन 3x, x का करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, यहाँ 3x कास 3x, यहाँ साइन 3x, इतना, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए सिंगल पार्ट के लिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। यहाँ फिर देखो हम पुनः अवकलन करेंगे, हम लिखे दे रहे हैं, अच्छा, यहाँ पुनः अवकलन जब पुनः करेंगे तो यहाँ डबल डैश आपका हो जाएगा, ये 3 बाहर कर लेंगे आप, ऐसे इसको करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये कास माइनस में साइन आ जाएगा, ठीक। 3 को थीटा करोगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस अभी इतनी पार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ कास को छोड़ दीजिए, कास 3x को x को करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसको करोगे, इसको किस में चेंज हो जाएगा, ये कास में चेंज हो जाएगा, कास 3x इंटू, यहाँ पास 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, देखो 3 थीटा है ना, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसमें
देखिए डबल डैश 3 से कराओगे तो यहाँ पर देखिए -3x साइन 3x, अच्छा 3 है तो ये 9 हो जाएगा, ठीक 3 त्रिक 9, और प्लस यहाँ गुणा कराओगे तो 3 cos 3x प्लस 3x, ये 3 cos 3x इस तरह। तो ये तो आपका यहाँ तक का पार्ट का ये इतने पार्ट का ये है हलो, और इसका ये 3 और ये 3 देखो दोनों सेम है ना, 3 cos 3 तो उसको जोड़ लेंगे, y डबल डैश जोड़ लेंगे, ठीक है ना। ये बात को ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पास 9 हो जाएगा, देखिए -9, थोड़ा यहाँ अंतर हम कह के लिखेंगे क्योंकि कुछ यहाँ हमको मिलेगा, इस पार्ट को कहीं देखेंगे, ठीक है ना। और देखो 3 3 यहाँ 6 cos 3x। अब देखो ये वाला पार्ट हमने कहा कहीं मिलता है, देखिए ये इसके स्थान पर ये हो जाएगा, तो यहाँ y डबल डैश यहाँ -9y प्लस 6 cos 3x, ठीक। इतने पार्ट को हम इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा y डबल डैश प्लस 9y माइनस 6 cos 3x। ये अब डबल डैश का मतलब क्या होता है, y डबल डैश का मतलब होता है डी स्क्वायर y dx स्क्वायर, तो यहाँ डी स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस 9y यहाँ -6 cos 3x बराबर 0। तो ये ही हमको सिद्ध करना था। देखो सत्यापन में ये देख लीजिए आपका, ठीक। अब अगला इसमें देखिए हमारे पास x स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर यहाँ log y है। हमारे पास ये चीज दिया हुआ है, सिद्ध करना, दिखाते हैं सिद्ध कैसे दिखा, x स्क्वायर y स्क्वायर ऐसे, यहाँ dy अपान dx माइनस xy इतना बराबर 0। तो हम इसको थोड़ा से आपको दिखाते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 2 log y ऐसे भी है, ठीक। अब इसको हम दिखाते हैं सॉल्व करके, कितनी बार करना, एक बार अवकलन करना। यहाँ x स्क्वायर आप लिखे रहिए, 2 को बाहर करके ऐसे लिख लीजिए, ये log y, ठीक। इसको जब करेंगे अवकलन करते हैं, ठीक ना, इसको करोगे तो 2x हो जाएगा, 2 आप बाहर रखे रहिए, इसको करेंगे log को छोड़ दीजिए, ऐसे log को आप छोड़ दीजिए और इनटू इसको करोगे 2y यहाँ y डैश। अब इसमें ध्यान से देखिए, किसको छोड़े थे हम, सेकेंड को छोड़े फर्स्ट की, अब फर्स्ट को छोड़कर हम सेकेंड को, ये 1/y हो जाएगा यहाँ y डैश। अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, अब यहाँ हमको बचा क्या है, देखिए इससे ये कट गया, यहाँ हमको बचा है 2 log y और आगे हम y कर देते हैं और यहाँ y डैश। अच्छा इसमें एक चीज छूट गया, उसको पूरा कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। यहाँ देखिए ये 2y log y, ठीक, और प्लस यहाँ कट जाएगा तो यहाँ y डैश इतना।
कॉमन क्या है उसको देखो। अब सबसे पहले हमको कुछ यहाँ पास हमने दिखाया था, देखिए दो y दिया हुआ है, x स्क्वायर y स्क्वायर 2 लाख के स्थान पर, तो इसको यहाँ पास ऐसे लिख लीजिए, ये 2 है, यहाँ log ऐसे बना लीजिए, log y, और थोड़ी देर के लिए एक y को पीछे कर लीजिए ऐसे, और यहाँ y और यहाँ y डैश हम कॉमन ले लेते हैं, ये y डैश कॉमन। अब इसका मान हमको कहीं दिख रहा है, देखिए इसका मान हमको ये दिख रहा है, ये तो इसके स्थान पर x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर इंटू y, यहाँ प्लस, ठीक, ये y रखे रहने दीजिए ताकि अभी काम देगा, ये y डैश, देखो इससे एक y इसमें कट जाएगा, ये हमको x स्क्वायर बटा y प्लस y, यहाँ y डैश लिखा रहने दीजिए, x स्क्वायर एलसीएम लोगे, गुणा हो जाएगा इसमें, ये y स्क्वायर बटा y, यहाँ y डैश, तिर्यक गुणा करा दो, ये यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ डैश, एक डैश को हम क्या लिखते हैं, y डैश को हम dy अपान dx लिखते हैं, तो इसके स्थान पर लिख देंगे ये ऐसे, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ dy अपान dx, इसको ट्रांसफर कर दो इधर पक्षांतर, ये आपको dy अपान dx बराबर माइनस xy बराबर 0, इसको इधर लाए, तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक, इस प्रकार ये भी हमारा समाप्त